नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन, जिसमें से चूना पत्थर, एलेक्जेंड्राइड, सोना, डोलोमाइट आदि प्रश्नों से जितने भी प्रश्न को पूछा गया है CGPSC और व्यापम के अंदर, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चूना पत्थर कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर दोस्तों, जो चूना पत्थर है वो किस क्रम के शैल समूह से प्राप्त होता है? गोंडवाना शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह से, कडप्पा शैल समूह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो चूना पत्थर है उनकी जो चट्टाने है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो कडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है? बिलासपुर जिले में, दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में, महासमुंद जिले में, या फिर बलौदाबाजार जिले में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलौदाबाजार जिला है, उसमें चूना पत्थर की मात्रा है वो अधिकतर है, जो कि वर्तमान डेट है छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार से होता है। और साथ में बलौदाबाजार के जो प्रमुख क्षेत्र, चूना क्षेत्र, उसमें आता है आपका जीपन करही, है ना। दूसरा है आपका सोनाडीह, और आपका तीसरा है रवान, और चौथा हिरमी, और पांचवा फरादा, छठवा बासिन, और सातवां सोनपुरी। ये प्रमुख खदानें हैं दोस्तों जो बलौदाबाजार जिला में पाया जाता है। यहाँ पर वैसे तो 30 से 40 माइंस है वो बलौदाबाजार जिला में चूना पत्थर का चल रहा है, लेकिन ये मुख्यतः ये 7 है वो आपको बताया हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, बलौदाबाजार जिला में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिटकुली, अमेरी पेंड्री, खपरी, कुर्रा, मल्दी मोतर, गैतरा, करही चंडी, मोहरा, परसाबदेर, कुकुरडी, भरवाडी, चुचरुंगपुर इत्यादि जो इतने हैं वो पूरा बलौदाबाजार जिला में आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीपन करही किस खनिज का उत्पादन क्षेत्र है या फिर होता है? जीपन करही है वो कौन से खनिज का उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों? बॉक्साइट का उत्पादन होता है, या फिर कोयला का उत्पादन होता है, या चूना पत्थर का, या फिर लौह अयस्क का, या फिर डोलोमाइट का? तो जीपन करही है दोस्तों, ये बलौदाबाजार जिला में अवस्थित है, और यहाँ पर चूने के उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है? महासमुंद में, धमतरी में, रायपुर में, सरगुजा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें तो कौन सी जिले सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रायपुर जिला है ये हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम इस प्रश्न को पूछा गया था 2012 में, उस टाइम बलौदाबाजार है वो अलग नहीं हुआ था रायपुर से। उसके बाद 2012 में यहाँ से अलग होने के बाद फिर वो बना था, है ना। तो जिस टाइम इसको CGPSC के द्वारा लिए गए थे उस टाइम में नहीं लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर भी आप ले सकते हैं, और ऑप्शन के आधार पर देखिए तो रायपुर जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा चूना पत्थर है वो पाया जाता है, बाकी महासमुंद, धमतरी, सरगुजा की अपेक्षा में। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को लाने का तात्पर्य यही था, क्योंकि जिस टाइम इस प्रश्न को पूछा गया उसके आधार पर इसको बताया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो चूना पत्थर है वो बलौदाबाजार में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है ना। तो सही बात है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है वहां पर अधिकांशतः जो सीमेंट बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण चूना पत्थर है वो यहाँ पर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के हिस्से में, अबूझमाड़ क्षेत्र में, या फिर सरगुजा बेसिन क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सीमेंट बनाने का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें कौन सा क्षेत्र से पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर है वो पाया जाता है, जो उच्च किस्म होता है जिससे सीमेंट है वो बनाया जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का। यहाँ पर रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो रायपुर जिला है वहां पर किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं दोस्तों? चूना पत्थर, स्वर्ण धातु, बॉक्साइड या फिर डोलोमाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है वहां पर जो है वो चूना पत्थर है वो पाया जाता है, खनिज है चूना पत्थर खनिज है वो पाया जाता है। तो इसको ध्यान में भी रखिएगा। यहाँ पर जो आपको देख सकते हैं इसमें है ना, इसमें आपको जो पूछा गया था खनिज पदार्थ उसको भी देखने हैं। तो कि कौन सा? तो मैदानी इलाका के अंतर्गत आने वाला है रायपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर चूना पत्थर है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रायपुर में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रिजर्व किया गया है? क्वार्टजाइट को, डोलोमाइट को, चूना पत्थर को या फिर बॉक्साइट को, है ना। तो रायपुर में जो रिजर्व करके जो खनिज को रखा गया है दोस्तों उसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको चूना पत्थर है उसको रिजर्व करके रखा गया है। इस प्रश्न को 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल चूना पत्थर के भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो यहाँ पर 7%, 5.4%, 3% या फिर 6.5%। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 2019 के डेटा के अनुसार यहाँ पर कितना प्रतिशत भंडारण है उनको किया गया था। तो ये है आपका ऑप्शन आ जाएगा 5.4% हिस्सा को, और अभी वर्तमान में 10.87% है, 10.57% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान 2022-23 के डेटा के आधार पर यहाँ पर 10.57% जो चूना पत्थर है उनका भंडारण यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर के बड़े भंडारण पाए जाते हैं? तो कौन सा जिला है दोस्तों वहां पर चूना पत्थर है उनका भंडार पाया जाता है? धमतरी में, खुरिया में, बस्तर में, सरगुजा में। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन के आधार पर जो विकल्प लिए गए उसके आधार पर है ये। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर जिले में जो चूना का भंडार है वो अन्य जिलों से ज्यादा है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ में भारत के कुल खाली स्थान भंडार का लगभग 5.4% है यहाँ पर हिस्सा। तो यहाँ पर जो किसका है तो चूना पत्थर का भंडारण है वो लगभग 5.4% है। इसको प्रश्न को भी 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का। डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में कितनी स्थिति में आता है? कौन सी स्थिति में आता है दोस्तों? पहले स्थिति में, दूसरी स्थिति में, चौथा या फिर तीसरी स्थिति में। तो यहाँ पर जो आपका जो डोलोमाइट का उत्पादन है दोस्तों उसके आधार पर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो है ना दूसरे नंबर पर आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो छत्तीसगढ़ है वर्तमान में भारत में प्रथम स्थान पर है डोलोमाइट के उत्पादन में। यहाँ पर डोलोमाइट के उत्पादन है उसमें जो वर्तमान का डेटा है उसमें पहले स्थान पर है। और जब प्रश्न काल के दौरान इस प्रश्न को पूछा गया था 2019 में तब ये दूसरे नंबर पर था। लेकिन 2021-22 के आधार पर 21-22 के जो वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण निकले उनके आधार पर डोलोमाइट का उत्पादन है वो जो है ना वो यहाँ पर है ना। और इसका जो भंडारण किया जाता है उसके उत्पादन से ये भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। भंडारण और आपका जो प्रोडक्शन है उनको दोनों को ध्यान में रखना होगा। डोलोमाइट की प्राप्ति कडप्पा क्रम के शैल समूह उससे भी प्राप्त होता है, उससे ही प्राप्त होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो प्रमुखतः भंडारण किया जाता है वो बिलासपुर के जो हिर्री माइंस है वहां से इनको किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरिया, कांकेर। तो जो डोलोमाइट का प्रोडक्शन है दोस्तों वो कहाँ कौन सा जिला में होता है? तो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जांजगीर चांपा जिला में डोलोमाइट है वो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, है ना। तो डोलोमाइट में जो चीज मिला रहता है तो क्या क्या चीज मिला रहता है तो दोस्तों तो उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम उनका कार्बोनेट होता है उससे प्राप्त होता है। और यह कडप्पा क्रम के जो शैल समूह है उनसे ये प्राप्त होता है ना। डोलोमाइट का जो प्रमुख क्षेत्र है वो बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, बलौदाबाजार है, बेमेतरा और बस्तर, है ना। तो ये सभी चीज जो जिले हैं 6 जिले उसमें यहाँ पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका बिलासपुर का हिर्री माइंस, बेलपान माइंस और धुमा माइंस। उसके बाद आता है जो जांजगीर चांपा है वो चीज का आता है जिसमें छीता पडरिया, बाराद्वार शक्ति और मदनपुर और डमरा ये चीज है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
बॉक्साइट कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो बॉक्साइट है दोस्तों वो कौन से क्रम के शैल समूह से प्राप्त होता है? गोंडवाना शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह से, फिर कडप्पा से या फिर दक्कन शैल समूह से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो बॉक्साइट पूछा गया वो कौन से क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है? तो जो दक्कन टाइप के चट्टान है उनसे बॉक्साइट है उनको प्राप्त किया जाता है। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो प्रमुख है वो एल्यूमिनियम Al है ना, जिसका संकेत होता है Al, उनकी जो मात्रा है ये प्रमुख अयस्क के रूप में रहता है एल्यूमिनियम के साथ में। और कोरबा में स्थित है जो एल्यूमिनियम प्लांट है, वहां पर कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर का। कोरबा में स्थापित एल्यूमिनियम प्लांट में कच्चे माल के रूप में निम्न में से कौन सा खनिज उपयोग होता है? डोलोमाइट का, बॉक्साइट का, कैसेटराइट का या फिर कोएनाइट का? तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, कौन सा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। जो कोरबा में स्थापित है एल्यूमिनियम प्लांट, वहां पर जो कच्चे माल के आपूर्ति के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइट का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का। जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? जसपुर पाट का क्या है कि कोयला है, चूना पत्थर, बॉक्साइट या फिर अभ्रक है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पाट प्रदेश है दोस्तों वहां पर है ना किस प्रमुख खनिज की बहुतायत है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा बॉक्साइट। इनकी उपलब्धता सबसे ज्यादा वहां पर है जो पाट प्रदेश है वहां पर, है ना। जैसे कि जसपुर है तो जसपुर पाट, पंडरा पाट क्षेत्र ये है, बलरामपुर में जमीर पाट, जारंग पाट और टाटी झरिया ये चीज है, सरगुजा में मैन पाट और डांड कीसरा है, ये सब चीजें। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सरगुजा के मैन पाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या फिर चूना पत्थर? जो सरगुजा क्षेत्र है दोस्तों वहां पर किस प्रकार का जो खनिज अयस्क है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी बॉक्साइट है वो पाया जाता है सरगुजा के मैन पाट क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का। कुदारवाही में किस खनिज का संचित भंडार है? लौह अयस्क का, चूने पत्थर का, डोलोमाइट का, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बॉक्साइट है उनका जो भंडारण किया गया, स्टोर किया गया वो कुदारवाही में स्थित है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन थी दोस्तों? नालको थी, बाल्को थी, हिंडाल्को थी, फिर माल्को थी, फिर वाल्को थी, है ना। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम है उनका प्रोडक्शन के लिए किस कंपनी को स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, बाल्को है उस कंपनी का यहाँ पर सार्वजनिक रूप से यहाँ प्रथम कंपनी था, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में स्थापित किया गया था। और बाल्को की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों तो ये था 1965 में इसका स्थापना हुआ था। 1965 में यहाँ पर स्थापना हुआ था और 1975 में, है ना, 1975 में यहाँ से इसका जो उत्पादन है वो प्रारंभ हुआ था। तो दोनों तारीखों को याद रखेगा, 1965 में यहाँ पर स्थापित हुआ था और 1975 में 10 वर्ष के बाद यहाँ से जो एल्यूमिनियम है उनका प्रोडक्शन है वो शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 खनिज को सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित करना। यहाँ पर सूची 1 दिया है दोस्तों, यहाँ पर सूची 2 दिया है, उसको यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लौह अयस्क का पायडी खंड दिया हुआ है, बॉक्साइट 4 गांव दिया है, हीरा चित्तलनार दिया है और टीन है वह फटका पहाड़ दिया हुआ है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए जो लौह अयस्क है वो आपका आ जाएगा दूसरा में, 4 गांव से प्राप्त किया जाता है। बारगांव है वो फटका पहाड़ है उससे से प्राप्त किया जाता है। हीरा आपका आ जाएगा पायडी खंड से प्राप्त किया जाता है और टीन अयस्क है वो आपका आ जाएगा तीसरा से चित्तल नार से प्राप्त किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21वां नंबर का। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों, वहां पर कौन सा खनिज है जो प्राप्त नहीं किया जाता? लौह अयस्क, टीन अयस्क, कोरंडरम, बॉक्साइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम भाग है उसमें दंतेवाड़ा जिला स्थित है, वहां पर है जो बॉक्साइट है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है।
और बाकी लौह अयस्क, टीन अयस्क, कोरंडम ये सब वहाँ पर दंतेवाड़ा में बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन जो बॉक्साइट है वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 22वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? रायपुर में, दुर्ग में, कोंडागांव में, धमतरी में। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो जहाँ पर जो बॉक्साइट खनिज है उनकी उपलब्धता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोंडागांव जिला है, वहाँ पर बॉक्साइट खनिज है उनको उत्पादन किया जाता है और वहाँ पर पाया जाता है, मतलब उत्खनन किया जाता है। लेकिन रायपुर, दुर्ग और धमतरी में बॉक्साइट है कि वो मात्रा है वो बहुत कम है, उसमें पाया ही नहीं जाता है। रायपुर में चूना पत्थर की अधिकता है, दुर्ग में चूना पत्थर की अधिकता है, धमतरी में क्ले और अगेट है उसका अधिकता है, और कोंडागांव है वहाँ पर बॉक्साइट है वो पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्री में पूछा गया था 2019 में CGPSC के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज को उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? यहाँ पर उसका उत्पादन और मूल्य दोनों में जो भारत में सबसे अधिक योगदान है वो कौन सा है दोस्तों? कोयला है, लौह अयस्क, टीन है या फिर चूना पत्थर है ना? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टीन है वो कैसेटाइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कैसेटाइट नाम का जो चट्टान है इससे प्राप्त होता है टीन अयस्क, है ना? और इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में भारत में पहले स्थान पर रखता है। ये भी जो टीन का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसमें छत्तीसगढ़ है वो पहला स्थान पर रखता है। और 2019-20 में इसका जो भंडारण किया गया था राष्ट्रीय औसत था वो कितना था? 35.58% था। तो है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनके जो उत्पादन है, एकमात्र राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ जहां से टीन का प्रोडक्शन है 100% किया जाता है, यहाँ से इनका उत्पादन होता है। 100% भारत छत्तीसगढ़ का हिस्सा है अभी वर्तमान में टीन के उत्पादन में पूरे भारत देश में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उड़ीसा का या फिर तेलंगाना का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 1 है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम स्थान पर जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ करता है टीन का, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? सरगुजा में, धमतरी में, बिलासपुर में, दंतेवाड़ा या फिर कोरबा में? तो यहाँ पर जो टीन की खदान है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिला है, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो पदमपुर है दोस्तों, है ना, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये पदमपुर और आपका मुंडपाल, है ना, मुंडपाल, यहाँ पर जो दंतेवाड़ा है और मुंडपाल सुकमा में है, और बड़े बचेली, कटे कल्याण और पदमपुर ये आपका है दंतेवाड़ा में जो खान है वो चीज है जहाँ से टीन है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है, किस खनिज में छत्तीसगढ़ राज्य अकेला उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क के क्षेत्र में या फिर टीन अयस्क के क्षेत्र में या फिर मैग्नीज या फिर कोयला क्षेत्र में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भारत में अकेला ऐसा राज्य है कौन है? छत्तीसगढ़, जो टीन का उत्पादन अकेले करता है। यहाँ पर और कोई भी 29 राज्य है दोस्तों, उसमें से कोई भी राज्य है वहां पर टीन का उत्पादन नहीं किया जाता। मात्र एक राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ से टीन का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर इनका प्रोडक्शन रेट है वो 100% छत्तीसगढ़ को जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य में टीन अयस्क का संग्रह सर्वाधिक मिलता है कुछ क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों तोंगपाल क्षेत्र में, कटे कल्याण क्षेत्र में या फिर पदमपुर क्षेत्र में या फिर बड़े बचेली क्षेत्र में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अत्यधिक संग्रह मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ किस क्षेत्र से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कटे कल्याण क्षेत्र से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में भंडारण किया जाता है, और पदमपुर, बचेली और कटे कल्याण ये तीनों दंतेवाड़ा जिला है वहां पर अवस्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29वां नंबर का, राज्य में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टीन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में टीन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है सिंहभूम से, मलाजखंड से, दंतेवाड़ा से या फिर कोरबा से? तो यहाँ तो टीन का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिला से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोना, सोने का भंडार है
धूमकोट से, छुरा से, राजा देवरी से या फिर जांगड़ा से। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो आपका सोने है वो कौन से क्षेत्र से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजा देवरी है वहां से सोना के भंडार है वो पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों, उसको देखना है। कोरिया में कोयला पाया जाता है, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क, रायपुर में हीरा, सरगुजा में सोना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है। सरगुजा में सोना है वो नहीं पाया जाता है। सोना खनिज है वो जसपुर क्षेत्र में पाया जाता है। जसपुर क्षेत्र के तपकरा, बरजोर, कांसाबिल, कुनकुरी, परसाबहार जिसमें पाया जाता है। रायगढ़ में सोनझरिया और तूता से, बलौदाबाजार में सोना खान, बाघमारा और राजा देवरी से पाया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो यहाँ पर दिया ऑप्शन डी सरगुजा में सोने की मात्रा ये बिल्कुल गलत है। बाकी कोरिया में कोयला पाया जाता है, दंतेवाड़े में लौह अयस्क पाया जाता है, रायपुर में हीरा पाया जाता है, लेकिन सरगुजा में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32वां नंबर का। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट मिलते हैं? तो राजनांदगांव जिले से, शाजापुर से या फिर सिवनी से या फिर दुर्ग या फिर कोरबा से। तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों सोना और क्वार्टजाइट जो खनिज है वो दोनों एक साथ किस जिले से मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनांदगांव जिला से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बहुमूल्य खनिज एवं खनिज के स्थान सुमेलित नहीं है? हीरा मैनपुर अलेक्जेंड्राइट देवभोग, सोना लोहांडीगुड़ा और कोरंडम भोपालपट्टनम से। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो क्या है? तो आपको ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोना है वो लोहांडीगुड़ा में से प्राप्त नहीं होता है। बाकी जो हीरा है वो मैनपुर से प्राप्त होता है, अलेक्जेंड्राइट है वो देवभोग से प्राप्त होता है, कोरंडम है वो भोपालपट्टनम से प्राप्त होता है। लेकिन सोना है वो यहाँ से राजा देवरी या फिर बाघमारा या फिर सोना खान दिया होता है, तो वहां से इसको प्राप्त हुआ मान सकते हैं, लोहांडीगुड़ा से प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जगह पर हीरा पाया जाता है? बलौदाबाजार में, रायपुर में, नारायणपुर में या फिर महासमुंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो हीरा है वो किम्बरलाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाले चट्टान है, जो कि यहाँ पर जितने भी जिले दिए गए उसमें नहीं दिए गए। यहाँ यह गरियाबंद के क्षेत्र में पाया जाता है। गरियाबंद जिला है ना, गरियाबंद जिला वहां पर जो पैली खंड है और बिहारडी और कोदोमाली ये क्षेत्र है जिसमें हीरा का उत्पादन किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है आपका बस्तर क्षेत्र, बस्तर में भी होता है, तोकपाल में। बस्तर दो ही जिले है दोस्तों जहाँ से क्या है हीरे का उत्पादन किया जाता है। पहला आपका गरियाबंद और दूसरा है आपका बस्तर। तो वो भी बस्तर में एक ही क्षेत्र है, तोकपाल है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो तोकपाल है वो बस्तर जिला में है और आपका गरियाबंद में पैलीखंड, बिहारडी, कोदोमाली और कोशमगुड़ा यहाँ से जो हीरे की खान है वो प्राप्त की जाती है, हीरा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान जिले में किम्बरलाइट हीरा पाया जाता है? देवभोग से, रायपुर से, बस्तर से या फिर कबीरधाम से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो स्थान है वो किम्बरलाइट चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है और उस किम्बरलाइट से ही प्राप्त होता है तो हीरा। तो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल से हो जाएगा, देवभोग है वहां पर हीरा है वो पाया जाता है। देवभोग में जो हीरा कार्बन का शुद्ध अपरूप होता है ये भी आप जानते हैं दोस्तों, है ना, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और गरियाबंद और बस्तर दो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है, जिसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है? बलौदाबाजार में, दंतेवाड़ा में, गरियाबंद में, फिर महासमुंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? जहां से हीरा प्राप्त करे तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गरियाबंद से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस नदी में कथित तौर पर हीरे के जो क्रिस्टल है वो पाए गए हैं? तो कौन सा नदी है दोस्तों जहां से जो हीरे का क्रिस्टल हो पाया जाए? दूध नदी से, इंद्रावती या फिर मैनी या फिर महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, मैनी नदी है, वहां से जो हीरे के जो क्रिस्टल है वो पाया गए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
छत्तीसगढ़ में देश के खालिस्तान हीरे का भंडार है, तो कितने प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में उसका भंडारण करके रखे? 13%, 34%, 20% या फिर 49%। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है दोस्तों, यहाँ पर 49% हिस्सा है वो हीरे का भंडारण छत्तीसगढ़ में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न एलेक्जेंड्राइड इस राज्य में किस स्थान पर मिलता है? जो एलेक्जेंड्राइड है वो दोस्तों जिसको हम रूबी बोलते हैं, रूबी हीरा है ना, जिसको हम लाल हीरा के नाम से जानते हैं, वो क्या है? रूबी है। वो पालीखंड में पाया जाता है, बेहराडी या फिर सेंधुमुड़े या फिर कोदोमारी से। तो कहाँ से इसको ये प्राप्त होता है दोस्तों, किस स्थान से प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंधुमुड़ा से जो एलेक्जेंड्राइड है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? मैनपुर में, राजिम में, बिलासपुर या फिर लोरमी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैनपुर में हीरे का स्थान है, यहाँ पर ये हीरा है वो पाया जाता है। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके, और नए दोस्त होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।